हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं सितंबर 2021 की लव प्रेडिक्शन। सितंबर 2021 में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ सकती हैं सितंबर 2021 में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, आप उनके साथ हैं भी तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में सितंबर में कोई पॉसिबिलिटी है न्यू लव की। जो लोग दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। ये रीडिंग जो है ये सब लोगों के लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, आज आपके लिए एक्स्ट्रा प्यार। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितनी दुआएं दी हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी सपोर्ट आपने की है मुझे, और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप एड्स भी देख लेते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है सपोर्ट का, एंड आई really appreciate, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज मैंने स्टार साइंस के हिसाब से पाइल्स बनाए हैं, यूँ कह लीजिए कि एलिमेंट्स के हिसाब से बनाए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ फायर साइंस। अगर आप फायर साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपने ये रीडिंग देखनी है और आपने अपने स्टार साइन के हिसाब से देखनी है। ओके। Option number 2 is water sign, which is Pisces, Cancer, Scorpio। अगर आप water sign हैं तो आपने ये पाइल देखना है। Option number 3 is earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn। अगर इन तीनों में से आपका कोई साइन है तो आपने earth sign की वीडियो देखनी है, यानी पाइल देखना है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ एयर साइंस, Libra, Gemini, Aquarius। ओके। अगर आप लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं तो आपने एयर साइन की रीडिंग देखनी है। इन सब के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख लीजिएगा। और मैं बिल्कुल रिकमेंड ये कर रही हूँ कि आपने अपने साइन से देखना है इस वीडियो को। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि अपने साइन से देखें या पार्टनर के साइन से। आपने अपने साइन से सेलेक्ट करना है। ऑलराइट। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन फ़ौरन कर ली होगी। आज सबके लिए इजी होगा बिकॉज़ आप लोगों ने अपना एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। हेलो माय फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिनका पाइल नंबर 1 है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो कनेक्शन है इसमें करंटली क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है। बट उससे भी पहले हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स निकालेंगे। इन 2 सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है, ये वाइब हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। आपने इस रीडिंग के बाद ये 2 सॉन्ग्स ज़रूर सुनने हैं। फर्स्ट वी हैव देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है, मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए। ओके। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये सॉन्ग आपने सुनना है। मे बी कोई रुक रहा है, अपने आप को रोक रहा है, मे बी आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं आपको देखने से, आपसे मिलने से, ताकि मोहब्बत हो ना जाए, वो खो ना जाए। राइट। नेक्स्ट वी हैव माही वे, मोहब्बतां सचियां ने, मंगदा नसीबा कुछ हो रहे। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में नहीं हैं, आपके नसीब को कुछ और ही मंजूर है, आपके नसीब में कुछ और ही है, और शायद आपके नसीब में इनका प्यार नहीं है। बट डेफिनेटली आपका प्यार बिल्कुल सच्चा है। और मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपके पर्सन की ये फीलिंग है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत ट्रू है, सच्चा है। बट वो ये समझते हैं कि शायद आप दोनों
का साथ जो है वो एक दूसरे की तकदीर में नहीं लिखा है, सो थोड़ी सी सैडनेस भी यहाँ पर आ रही है। सो लेट्स सी क्या ओवरऑल एनर्जी है आपके कनेक्शन की। इंट्यूटिवली हम निकालेंगे कार्ड्स और फिर हम देखेंगे कि सितंबर 2021 में आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, 6 कार्ड्स मैं हमेशा लेती हूँ इसमें से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव सेपरेशन। यस, मुझे ये वाइब आई थी। आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में है बिकॉज दे आर बिज़ी। वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है विद द ट्रैवल कार्ड। एंड देन वी हैव इनडिसाइसिव। आपके पर्सन इनडिसाइसिव हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देन वी हैव हीलिंग एंड वाटर। सो मे बी आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर इज़ वेरी हीलिंग। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो। मे बी आपके पर्सन पानी के पास रहते हैं, समंदर, दरिया, वटेवर, बट पानी से आप लोग रिलेट करते हैं। मे बी आप इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है बिकॉज़ इमोशनल टर्मोइल फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपको सेपरेशन नहीं दी, बस वो बिज़ी हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कन्फ्यूजन में हैं कि वो आपको वर्क को कैसे मैनेज करें। सो ये आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कनेक्शन की मुझे नज़र आई है। बट स्पिरिट की तरफ से ये हाईलाइट भी किया गया है कि आपके पर्सन श्योरली ट्रैवल करेंगे और आपका ये कनेक्शन हील भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट टैरो। ओके, किसी ने मुझसे कहा था कि आप ये वाला डेक यूज़ मत किया करें, बट आई हैव टू बिकॉज अब मैंने ये ले लिया है। इस पे इमेजेस बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि थोड़े से अजीब हैं, बट आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अब मैंने ले लिया तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है। 4 of chalices, boredom, 8 of wands, but fiery passion है. Then we have Ace of Pentacles and Judgment. So major energy है ये. Next we have 9 of Wands. Okay. Then we have the Sun. Wow. And we have 3 of Pentacles. Okay. सो सितंबर 2021 में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लियो स्ट्रांगली है, और आप तो हैं ही फायर साइंस जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पर लियो भी बहुत स्ट्रांगली आ गया। सो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप लोग ख़ुद को रोकते नहीं हैं। आपके जो मन में आता है, आप जो डिसीजन लेते हैं, आप फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। बट आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन इस वक्त सोचने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं with the 10 of wands and 4 of chalices which is 4 of cups। आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस फायरी पैशन को, इस लव को जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और इस वक्त आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप सेपरेशन में हैं किसी तरह से, या फिर आप बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं और वो बहुत सी चीज़ों से एक वक्त में डील कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे, आपके साथ डीपर कनेक्शन में नहीं जा रहे। जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन जानबूझकर आपको हर्ट नहीं कर रहे, दे रियली लव यू। सितंबर 2021 में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। आई फील बहुत से लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं, मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर उन्हें एफ़र्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज़ दे रियली फील हैप्पी विद यू। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। द सन कार्ड जब भी आता है ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा जॉय है इसमें। आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, आप रंग भर देते हैं, आपकी एनर्जी, आप वाइब्रेट बहुत हाई करते हैं। आप जिस भी जगह पर जाते हैं आप बिल्कुल अलहदा से शाइन करते हैं। सो यू आर वेरी क्रिएटिव,
आपका बोलने का अंदाज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आई फील। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशंस होने वाली हैं सितंबर 2021 में। आपके पर्सन की अवेकनिंग होने वाली है। वो इस कनेक्शन पर सो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे इस कनेक्शन को, इसकी डेप्थ को, आपके प्यार को, पैशन को, बट सितंबर 2021 में आई फील कि वो ओपन अप हो रहे हैं। उनका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन अप होता हुआ नज़र आ रहा है और वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये नया कनेक्शन है, अभी शुरुआत नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से और कन्फेशन नहीं हुआ है। सो मेजरली आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि दे रियली वांट यू एंड दे रियली वांट टू बी विद यू इन दिस कनेक्शन। आपके साथ वो चाहते हैं इस डीपर कनेक्शन में आना। एंड आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है सितंबर 2021 में कि आप उनके साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे किसी चीज़ में या आप उनकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे जेस्चर्स वो आपको देने वाले हैं, कुछ हिंट्स भी आपको वो देने वाले हैं इस मंथ में, जिससे आपको फील होगा कि दे आर इंटरेस्टेड एंड दे रियली लव यू। आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। वाओ, सो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी आया। आई फील कि आप अपने पर्सन को हील करते हैं। पाइल नंबर 1, आई फील कि आपका कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत अच्छी है। आप लोग हीलर्स हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, बट आप बहुत हीलिंग है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आई फील आप यू आर वेरी वेरी हीलिंग। आप अपने पर्सन को हील करते हैं बहुत ज़्यादा और आपके कनेक्शन में हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कनेक्शन हील होगा, इसमें एक नई शुरुआत होने वाली है जिसमें आप बिल्कुल एक नए सिरे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल फाउंडेशन की शुरुआत है। आप दोनों मिलकर ये फाउंडेशन बनाएंगे। Then we have flirt and keep an open mind. So आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ओपन रखिए क्योंकि आपके पार्टनर आपसे डिफरेंट हैं, आप यूज टू नहीं हैं इस तरह के कनेक्शन के। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन भी इस तरह के कनेक्शन से यूज टू नहीं है। बिकॉज आपके पर्सन की वाइब्स मुझे ऐसे आ रही हैं जैसे वो एक वॉरियर हैं, राइट? कुछ लोगों के लिए तो वुंडेड वॉरियर आई फील। आपके पर्सन एक वॉरियर है, उन्होंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है, वो अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान करता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ऐसे मुश्किल फेजेस में से गुजरे हैं जहाँ पर कोई नहीं था उन्हें सपोर्ट करने वाला, उन्हें हील करने वाला, जहाँ पर उन्होंने सब लोगों की नीड्स को मीट करने की कोशिश की, सब लोगों को खुश करने की कोशिश की। पीपल प्लीजिंग की भी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर टेंडेंसी आपके पर्सन में नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन इतनी मुश्किलात से और स्ट्रगल्स से गुजरे हैं, उन्होंने इतना फ़ाइट किया है कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने का, हैप्पी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, उन्हें अपने लिए सोचने का कभी मौका नहीं मिला है। आपके पर्सन एक बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल भी सेल्फ़िश नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ये इंसान बहुत अच्छे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। सो आई फील कि वो जो एक वॉइड था, वो जो एक एम्प्टीनेस थी उनकी ज़िंदगी में, उसे आप फिल करते हैं किसी ना किसी तरह। सो आपके पर्सन यूज़ टू नहीं है इस तरह के कनेक्शन के, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी अपना माइंड ओपन रखिए। अगर वो कुछ तरीक़ों से बिहेव करते हैं, कभी कभार सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी इस तरह का कनेक्शन। सो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़रा आप जेंटल रहिए, राइट? बिकॉज समटाइम्स आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज यू आर अ फायर साइन। तो आपसे ये कहा जा रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन, आप उनको थोड़ा सा जेंटल होकर हैंडल कीजिए, तो वो बिल्कुल ओपन अप भी होंगे आपके साथ। कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, आपके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। सो नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की। सो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों की होने वाली है अपने पर्सन के साथ सितंबर 2021 में। एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ असेंशियल, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है आपको उनको बताना कि आपकी क्या नीड्स हैं, उनको ओपन अप होना कि उनकी क्या नीड्स हैं। सो आई फील कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रही है सितंबर 2021 में। जिन लोगों की सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, डेफिनेट है यहाँ पर कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी ओपन अप होने वाली है और आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं सितंबर 2021 में, और एक दूसरे से प्रॉपरली आप लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी नीड्स हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस कनेक्शन से। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में,
नेक्स्ट वी हैव करियर ट्रांजिशन। सो मे बी आपके पर्सन करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत बिजी हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, जिस वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे। मे बी वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वो अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। मे बी वो 2 जॉब्स एट अ टाइम कर रहे हैं। मे बी वो अपना एक बिज़नेस अलहदा से शुरू करना चाहते हैं। मे बी वो कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं। सो इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट वो देंगे। और कम्युनिकेशन भी आ रही है सितंबर 2021 में। ये एक किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आप में से कोई अगर अपने करियर को लेकर परेशान था, तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। योर लाइफ पर्पज़ इज़ ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। यू आर ब्लेस्ड। बहुत अच्छा कोई चेंज आपके करियर को लेकर आने वाला है। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था और आप वेट कर रहे थे, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आपको ऑफ़र आने वाली है, जॉब ऑफ़र। आपकी जो सिचुएशन है फाइनेंसिस को लेकर, वो बहुत बेहतर होने वाली है। सो आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव कम टू द एज एंड सेरेंडिपिटी। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, मेरेक्युलस चेंज। आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस प्यार पर। आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं, वो सरेंडर करने लगे हैं उन फीलिंग्स पर। और आप लोगों के लिए कोई बहुत मिरेक्युलस किस्म की सिचुएशन बनने वाली है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, और कोई मिरेकल होने वाला है डेफिनेटली सितंबर 2021 में आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी हैव रिकवरी। अगर आप में से कोई बीमार है, किसी की हेल्थ ख़राब थी आपके पर्सन की, सो रिकवर होने वाला है। एंड ऑल्सो विद द हीलिंग रिकवरी, हीलर ऑफ द एजेस, आपका ये कनेक्शन रिकवर होगा, हील होने जा रहा है। इंस्टिंक्ट। सो आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आप कनेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन से, अपनी स्पिरिचुअल साइड से। सो आपको बहुत सी डाउनलोड्स होंगी, आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं सितंबर 2021 में, और वो सरेंडर करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सरेंडर करने वाले हैं, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं, और फाइनली वो आपकी तरफ आने वाले हैं। So, मुझे अभी इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ा था बिकॉज़ यहाँ पर एक ऐलान हो रहा था किसी की डेथ का। ये किसी के लिए कोई साइन हो सकता है बिकॉज़ वी हैव दिस रिकवरी कार्ड। किसी के करीबी की डेथ में भी हुई है आपके पर्सन के फैमिली में या आपकी फैमिली में, गॉड फॉरबिड। हो सकता है उस मसले की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी लुक आफ्टर किया जो भी बीमार थे उनके करीबी। सो ये किसी के लिए कोई साइन हो सकता है। सो लास्ट कार्ड वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर। Alright, there is more going on than meets the eye. So बहुत कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है। बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। यहाँ पर नंबर 22 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आई ऑल्सो फील कि रिवील होगा सितंबर 2021 में कि ये क्या है, द हार्ट ऑफ द मैटर। असल में क्या वजह है आपके पर्सन के रुकने की, आगे ना बढ़ने की, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं, क्या स्ट्रगल्स थीं, क्या फ़ाइट्स थीं, क्या ऑब्स्टेकल्स थे, आपके सामने रिवील होने वाला है ये मसला। सो आई फील कि ये बहुत खूबसूरत कार्ड है आखिर में आप लोगों के लिए। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अजम्पशंस मत कीजिए, अपने जहन में कहानी मत बनाइए, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि जो कुछ नज़र आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा है जो आप नहीं जानते हैं। मे बी आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, दे डोंट वांट यू, बट ऐसा नहीं है। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत परेशानी चल रही है जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपको अपनी परेशानी में ड्रैग नहीं करना चाहते, वो उससे डील करके आपकी तरफ आएंगे। सो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि एजम्पशंस मत कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहिए, कंपैशनेट रहिए, कंपैशन के थ्रू चीज़ों के बारे में सोचें, अग्रेसिव होकर मत सोचें।
ऑलराइट, सो सितंबर 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सितंबर 2021 में बहुत कम्युनिकेशन है, बहुत पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। आई फील मूविंग मूविंग मूविंग। सितंबर 2021 में आप लोग रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे, कांस्टेंट मूविंग नज़र आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रही है, और आपके पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, फायर साइंस, कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो वाटर साइंस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिन लोगों ने वाटर सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है सितंबर 2021 में। आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे और इनमें आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है। इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। आपके कनेक्शन की वाइब हो सकती है, थीम हो सकती है इस प्रेजेंट टाइम में। सो फर्स्ट वी हैव माना कि हम यार नहीं, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। लो तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। वाओ, सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। थोड़ा सा मुझे सिमिलर वाइब आई है फायर साइन से। मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, बट एनीवेज हम देखेंगे आगे। यहाँ पर फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है। मे बी आप फ्रेंड्स हैं सिर्फ अभी, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तो मे बी ऐसा आपको फील हो रहा है कि सांस नहीं आ रहा जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, यू कांट ब्रीथ। किसी के लिए ये फील हो रहा है बिकॉज इमोशंस आर रनिंग हाई। आई फील आप लोग बहुत फील कर रहे हैं अपने पर्सन की एनर्जी को। यू रियली लव देम, आपको उनकी एम्ब्रेस चाहिए, यू रियली वांट टू होल्ड देम, आप उन्हें हग करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं वाटर साइंस आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है एनर्जी? बट नो, आई फॉरगॉट। सबसे पहले तो हम एनर्जी देखेंगे ओवरऑल आपके कनेक्शन की। यस, सो मे बी एनर्जी थोड़ी सी ऑल ओवर द प्लेस है आप लोगों की, मुझे फील हो रहा है। क्योंकि देखिए ना कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा और मैं भूल रही हूँ कि मैंने कैसे, किस पैटर्न से स्टार्ट करना था। सो लेट्स सी कि क्या करंट एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन की, और फिर हम देखेंगे कि सितंबर में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट वी हैव एक्स। ये किसी के एक्स हो सकते हैं और शायद अब वो आपसे ये डिज़ायर कर रहे हैं या आप डिज़ायर कर रहे हैं कि ठीक है आप मत आओ मेरी ज़िंदगी में, बट चलो फ्रेंड्स बन के रह लेते हैं बिकॉज वी हैव स्टार्ट ओवर। कोई नई शुरुआत करना चाहता है। मे बी आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो आपसे कहेंगे कि दोबारा से शुरू करते हैं इस कनेक्शन को, बट अभी हम पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट? डायरेक्टली हम लवर्स नहीं बनते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं दोबारा से। बट प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। आस्क फॉर हेल्प। सो मे बी किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मे बी उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मे बी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि किसी को स्पिरिचुअल गाइडेंस की, स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करें, जिसे भी आप डिवाइन सोर्स समझते हैं। देन वी हैव इंटीमेसी। वाओ, सो कोई क्रेव कर रहा है इंटीमेसी, नॉट इन अ बैड सेंस। आप लोगों को पता है मैं इस तरह की बातें नहीं करती हूँ। सो इंटीमेसी से मेरा ये मतलब है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उन्हें होल्ड करना चाहते हैं, उन्हें हग करना चाहते हैं, आप उनकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं। एक लॉन्ग लॉन्ग हग चाहिए आपको उनसे, बिकॉज आपको लगता है कि यू कांट ब्रीथ, आपको उनका टच चाहिए। सो यू आर रियली रियली मिसिंग दैम, एंड आई ऑल्सो फील कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं। दैन वी हैव विल पावर। सो शायद आपके पर्सन में विल पावर की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, करेज नहीं है उनके पास कि वो आपसे मिलें या आपसे बात करें। हम अभी देखेंगे कार्ड्स में क्या सिचुएशन है, बट यहाँ पर विल पावर का जिक्र हुआ है। सो यहाँ पर पैशन बहुत है आपके लिए, मुझे लगता है, अगर आप फायर साइन से डील करें जैसे मैंने पहले कहा था। सो आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ। शायद ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपके साथ, इन एंड आउट रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ रहा है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, और ये सोलमेट एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स है ये।
देन ओ माय गॉड, आप बिलीव करें आप लोग, मुझे नहीं पता था कि इन कार्ड्स में क्या है, और मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि किस तरह स्पिरिट हमें सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, और बहुत एक ओवरवेलमिंग मेरे अंदर एक फीलिंग आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, और मैं अभी सोच रही थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। वी हैव द फूल, अमेजिंग अमेजिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, and then we have page of chalices which is page of cups. अब हम इनसे देख लेते हैं। मैं फिर से ये डिस्कस करूँगी, किसी ने मुझसे कहा था कि ये डेक मत यूज़ किया करें, इमेजेस बहुत अजीब से हैं, बट अब मैंने ले लिया सो मुझे करना पड़ेगा। सो ये डेविल कार्ड इसमें मेरा फेवरेट है, क्योंकि आप देखिए इस पर इमेज एग्जैक्टली ये वही इमेज है जो हर इंसान के जहन में, ऑलमोस्ट हम सभी के जहन में डेविल का इमेज इसी तरह का आता है। सो आई रियली लव दिस डेविल कार्ड, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है डेविल की। सो एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव जजमेंट, एंड देन वी हैव द टावर। सो आप लोग टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल नज़र आ रहा है, ड्रामा नज़र आ रहा है मुझे इस कनेक्शन में। डेफिनेटली आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट उसके अलावा यहाँ पर लिब्रा भी है, यहाँ पर वाटर आपने सेलेक्ट किया डेफिनेटली, और यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की और ज़्यादा कंफर्मेशन भी आ रही है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर स्कॉर्पियो, ओके राइट। सो ये स्टार साइंस हैं। सो आपके पर्सन, लेट मी टेल यू दिस, कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में, और इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है। सो आपने बहुत केयरफुल रहना है इनके साथ, बिकॉज़ आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं। सितंबर 2021 में क्या होने जा रहा है आप लोगों की लव लाइफ में? मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, पैशनेट टाइम नज़र आ रहा है, पैशनेट कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, इंटीमेसी नज़र आ रही है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि आपके पर्सन में ये टेंडेंसी है कि दे रश इन और उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। वो आते हैं आपकी ज़िंदगी में, अच्छे से टाइम बिताते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, आपके साथ खुश भी हैं, प्यार भी है, बट फिर गायब हो जाते हैं। वैनिश मोड, not hermit mode, because I don't see spirituality in your person. और इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो बुरे इंसान है। यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग दे दूँ, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड या ट्रिगर या हर्ट नहीं करना चाहती। जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मैं वही आपसे डिस्कस करूँगी। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई, बट होने वाली है विद द जजमेंट कार्ड एंड विद द टावर। और ये कैसे होगी? जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे। जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, वेरी डिफ़िकल्ट। यानी जब वो आपको बुलाएंगे मिलने के लिए, बात करने के लिए, कॉल करेंगे बहुत दिनों बाद, तो आपने क्या करना है? आपने रिसीव नहीं करनी। आपने उनसे क्या कहना है? आई एम बिज़ी, आई कांट। बहुत अच्छे अंदाज में, डांट कर नहीं कहना। आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप ये हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तब तक ये टावर मोमेंट नहीं आएगा, तब तक ये जजमेंट नहीं होगी, ये वेकअप कॉल आपके पर्सन को नहीं मिलेगी, तब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे कि उन्हें लेवल अप होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर 2 पेजेस हैं, पेज की एनर्जी है ना, यहाँ पर नाइट है ना, यहाँ पर किंग नहीं है, सिर्फ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि इन एंड आउट हमें बता रहा है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर बता रहा है। सो सितंबर 2021 आपके लिए टफ़ है, और आपने परेशान नहीं होना इस पर। टफ़ इस सेंस में है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, इसलिए टफ़ होगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं इनके बारे में। यू रियली लव देम, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आपने इसको कंट्रोल करना है। ये जो अर्ज है, ये जो आपके दिल में ख्वाहिश है, एक डिज़ायर है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे बात करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद देम, ये आपने उनको शो नहीं करना है। क्योंकि जब आप शो करेंगे, उनसे मिलेंगे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ़ है कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, आपने कैसे ग्रिप करना है अपने इमोशंस को। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, आपने उन्हें कंट्रोल करना है। अपने फियर्स को कैसे आपने ओवरकम करना है, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा सितंबर 2021 में। आई डू सी मीटिंग्स, जैसे मैंने आपसे कहा, कम्युनिकेशन भी मैं देख रही हूँ, मैं आप लोगों की इंटीमेसी देख रही हूँ, आप लोगों का एक हैप्पी टाइम देख रही हूँ, बट आपके पर्सन बहुत आज़ाद हैं इस वक्त,
और वो कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे. ऑल्सो दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू. जैसे मैंने कहा कि ये अनहेल्दी हो सकता है आपके लिए, इसलिए बी केयरफुल विद दिस पर्सन. इनको अपना एडवांटेज कभी भी मत लेने दीजिएगा. सो ये एडवाइस स्पिरिट की तरफ से आ रही है, ये मैं नहीं दे रही. मैं जो भी आपसे कहती हूँ वो मैं नहीं कहती, वो आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे ज़रिए आप तक पहुंचा रहे होते हैं. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और इससे रेजोनेट कर रहे हैं, सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है. ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत इनोसेंट हैं, आप लोगों की एनर्जी बहुत प्योर है. प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जी को. ओके, सो इंटेंस एनर्जी आपके लिए. ऑरिकल्स देखते हैं. वी हैव सेकंड चाक्रा. ओ माय गॉड, ये भी हमें बता रहा है प्लेजर के बारे में, अट्रैक्शन और पैशन के बारे में. आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन सबसे पहले तो अट्रैक्शन और पैशन से शुरू हुआ था. आपके पर्सन देखते साथ ही अट्रैक्टेड हो गए थे आपसे. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी यहाँ पर शुरुआत से अब तक. आई फील कि यहाँ पे बहुत पैशन है एंड ऑफ कोर्स लव भी है, बट वो जो पैशन एक आ रहा है वो हर चीज़ पर हावी हो रहा है और कंट्रोल कर रहा है आपको भी और आपके पर्सन को भी. सो आपने ज़रा ध्यान रखना है आपके पर्सन आपका फ़ायदा ना उठाएं. राइट, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ. सो एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव रेकन्सिलिएशन. सो आपका रेकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली हो रहा है अगर आप सेपरेशन में हैं इस वक्त, बिकॉज दे आर रियली मिसिंग यू. 6 ऑफ कप्स भी हमें रेकन्सिलिएशन का बता रहा है, बट उस रेकन्सिलिएशन में ऑब्सेशन आ रहा है, साथ पैशन भी आ रहा है. सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ. वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स. येस, उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं. बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा. दे आर क्रेविंग, दे आर लॉन्गिंग एंड यर्निंग फॉर यू. डेफिनेटली बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो ये है वो चीज़ जो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रही थी कि आप प्रोटेक्ट करें ख़ुद को, बिकॉज आपके पर्सन बैलेंस नहीं है इस वक्त. दे आर वेरी ऑब्सेस्ड, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं और अपना पैशन चाहिए होता है उन्हें. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, और वो तब होगी जब आप बाउंड्री लगाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दें, आपके साथ सीरियस भी हों, तो यहाँ पर सारा काम है आपकी एनर्जी का. आप जब हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्हें अब लेवल अप होना है. वही उनकी अवेकनिंग होगी, बिकॉज़ हम सब एक दूसरे को इस ज़िंदगी में इंस्पायर करने के लिए आते हैं. हर रिलेशनशिप किसी दूसरे को कुछ सिखाने के लिए होता है. सो आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए भी आए कि ये मकसद था कि उन्हें उनके पैटर्न्स के बारे में बताया जाए, उन्हें आईना दिखाया जाए कि ये जो आपका ऑब्सेसिव मोड है, ये जो आपका पैशन है, सिर्फ इसी से ज़िंदगी नहीं चलती है. आपको लेवल अप होना पड़ेगा, आपको इस फ्लर्टी एनर्जी से निकलना होगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी रियल. आप एक रियल इंसान हैं, आप प्योर सोल हैं और इनोसेंट हैं. सो उन्हें बैलेंस लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर. एंड आई फील कि ये पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस आएगा, और तब आएगा जब आप कंट्रोल में लाएंगे. सो आप यू होल्ड द पावर इन दिस कनेक्शन. आप अपने पर्सन को ब्रेक लगा सकते हैं अगर चाहें तो. नेक्स्ट वी हैव ब्रिलियंट आइडिया. सो शायद स्पिरिट की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक ब्रिलियंट आइडिया है कि आपने उन्हें होल्ड पर डालना है, बिकॉज जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं. दिस स्वीप यू ऑफ योर फीट. आप बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो एकदम गायब हो जाते हैं. सो ये आपने उनको अब नहीं करने देना. आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसके अफेक्ट्स होंगे. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So yes, ये जो आइडिया अभी आपको दिया है स्पिरिट ने, ये ब्रिलियंट है. अगर आपके जहन में भी कोई आइडिया है इस कनेक्शन से रिलेटेड कि अब मैंने ऐसे चलना है या मैंने अब ऐसे करना है, स्ट्रेटजी है अगर कोई, सो ब्रिलियंट आइडिया है, उस पर आपने काम करना है. देन वी हैव डेस्टिनी. सो बिलीव करें कि अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है तो कोई आपसे इनको छीन नहीं सकता. ऑल्सो आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों मिलेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपका यूनियन होगा, बिकॉज़ वो डिवाइन जानते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी में ये लिखा था कि आप इनसे मिलेंगे और फिर इनको इंस्पायर करेंगे, इनको ट्रिगर करेंगे, ये भी आपको इंस्पायर करेंगे, ट्रिगर करेंगे. आप दोनों एक दूसरे से कोई लेसन लेंगे, कोई ब्लेसिंग भी होगी इसके अंदर डेफिनेटली. एंड वी हैव परफेक्शन. सो आपके पर्सन शायद परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ को परफेक्ट
परफेक्शन से करना चाहते हैं। दे ऑल्सो सी कि आप परफेक्ट हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं। ये कनेक्शन एक परफेक्ट कनेक्शन में चेंज हो सकता है। आपको भी ये फील होता है कि कितनी परफेक्शन है इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव द फेट्स, ये स्टार कार्ड है। वेरी हीलिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। और इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग हीलर्स हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कहीं पर किसी के लिए, मुझे ये भी फील हो रहा है। बट फेट एंड डेस्टिनी अगर आपकी तकदीर में है तो आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा। सो इस बात पर आपने बिलीव करना है कि जो चीज़ आपकी है वो कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता है। वाओ। एंड नेक्स्ट वी हैव को क्रिएट। सो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, या आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया था, आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो आपसे ही कहा जा रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप बिल्कुल को क्रिएट करिए यूनिवर्स के साथ मिलकर, और अपनी इंटेंशंस को सेट करें। आपको क्या चाहिए, क्लियर रहें अपनी इंटेंशंस के बारे में, क्योंकि जो बिहेवियर आपके पर्सन भी आपको दे रहे हैं आपको ये नहीं चाहिए होगा। डेफिनेटली किसी को फ्लर्टी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नहीं चाहिए होता है। सो इसलिए आपसे कहा जा रहा है को क्रिएट, डोंट सेटल मत हो इस तरह के बिहेवियर के लिए, और बाउंड्रीज़ लगाएं। एंड लास्ट कार्ड वी हैव लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हैं, विल पावर अपनी इस्तेमाल करें। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी पावर को रिकग्नाइज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, जब भी वो बुलाते हैं या बात करते हैं आप फ़ौरन खींचे चले जाते हैं और आपको होल्ड नहीं रहता, अपने ऊपर काबू नहीं रहता, रिकग्नाइज़ करें कि आप बहुत पावरफुल हैं। इसका नंबर 11 है। सो यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो इस बात को रिकग्नाइज़ करें, अपने अंदर झांकें, अपनी विल पावर को यूज़ करें और कंट्रोल करें, ब्रेक्स लगाएं अपने पर्सन को जो वो आपके साथ कर रहे हैं। एडवांटेज मत लेने दें और हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएं इस कनेक्शन में। सो सितंबर 2021 आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बट एनर्जी यही बता रही है चैलेंजिंग होने वाला है। सो बी केयरफुल, आप लोगों ने केयरफुल रहना है और किसी को भी अपना एडवांटेज नहीं उठाने देना है, बिकॉज यू आर प्योर, यू आर लविंग, यू आर नर्चरिंग, आप ज़बरदस्त हैं। सो किसी को भी आपने अलाउ नहीं करना कि कोई आपको हर्ट करे या आपकी फीलिंग्स के साथ खेले या आपको मैनिपुलेट करे। सो ये इंडिकेशंस आपके लिए आ रहे हैं सितंबर 2021 में। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, आप पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो माय अर्थ साइंस, अर्थ साइन जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। एंड बाय द वे मैं भी अर्थ साइन हूँ, आई एम अ कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी कि हम लोगों के लिए सितंबर 2021 में हमारी लव लाइफ में क्या हो सकता है। अर्थ साइंस, सबसे पहले आप लोगों के लिए हम 2 सॉन्ग्स निकालेंगे। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी थीम हो सकती है। लेट्स सी, आपने इस रीडिंग के बाद ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। ओके, सो फर्स्ट सॉन्ग वी हैव कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। सो लॉन्गिंग नज़र आ रही है, यर्निंग नज़र आ रही है, बट बड़ी प्योर एनर्जी है, बड़ा ट्रू लव वाइब आ रही है। वाओ। तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो, जिस मोड़ पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके जो आपने सुनने हैं। मे बी आप किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप एक वो सॉन्ग भी ऐड कर लीजिए, ज़िंदगी च कदे कोई आए न रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए न रब्बा, क्योंकि इसमें इस सॉन्ग में कभी शाम ढले, इसमें भी ऐसी वाइब आ रही है कि अगर आना है तो कम्प्लीटली आओ, नहीं आना है तो प्लीज़ मुझे बताओ और जाओ। कुछ इस तरह की वाइब आ रही है, बिकॉज़ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्टेबल हैं। अगर आप अर्थ साइन हैं, आप स्टेबल हैं, आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, आप ग्राउंडेड हैं, आपको फ्लाइटी मोड पसंद नहीं है, आपको ऑन एंड ऑफ पसंद नहीं है, आपको सिक्योरिटी चाहिए है और आप डिज़र्व करते हैं सिक्योरिटी। सो इस तरह की एनर्जी है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आना है तो जल्दी आओ और कम्प्लीटली आओ, वरना ना आओ। और शायद आप डिवाइन से भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने आना है मेरी ज़िंदगी में तो आए,
और अगर किसी ने जाना है तो वो चला जाए, वो फिर कभी ना आए मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब करने। वाओ, अमेजिंग एनर्जी है, अजीब है कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है। हर्मिट मोड, कोई आपको गोस्ट कर रहा है, बट हर्मिट मोड इज़ वेरी नाइस बिकॉज ये बहुत एनलाइटनमेंट हो रही होती है, ये नेसेसरी होता है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, ये बहुत स्पिरिचुअल होता है हर्मिट मोड। सो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन है, हर्मिट मोड है अगर। लेकिन अगर कोई गोस्ट कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अगर कोई जानबूझकर गोस्ट करे। बट अगर कोई बहुत लॉस्ट है और उसे अपनी एक स्पेस चाहिए और वो समझना चाह रहा है, इफ़ समवन वांट्स टू अंडरस्टैंड, तो बहुत अच्छी बात है, राइट? और आप समझ जाएंगे कि कौन जान के कर रहा है और कौन समझना चाह रहा है, और अभी हम फिगर आउट करेंगे बाकी कार्ड्स में। क्लाउडी, सो यस, कोई अनक्लियर है, आप भी शायद अनक्लियर हैं, क्लाउडी हैं चीज़ें, और आपको क्लाउड्स में रहना पसंद नहीं है। आप बहुत ग्राउंडेड प्रैक्टिकल हैं, आपको ज़मीन पे अर्थी चीज़ें पसंद हैं जो स्ट्रॉन्ग हों, स्टेबल हों, जो नज़र आ रही हों, क्लियर हों, राइट? और आपके पर्सन बहुत क्लाउडेड हैं इस वक्त। ईवल आई, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी किसी की नज़र है आप लोगों के कनेक्शन पर, किसी ने ईवल आई रखी है, किसी ने नज़र लगाई है, और आप यकीन करें कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक बहुत ख़तरनाक होता है। आप यकीन कीजिए कि ईवल आई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को आप लोग छुपा कर रखा करें, मत बताया करें, डिस्कस मत किया करें, चाहे कोई कितना ही ट्रू फ्रेंड क्यों ना हो। आप अपने रिजल्ट्स दिखाया करें सबको, आप अपनी प्लानिंग मत बताया करें। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आया है अर्थ साइंस कि आपने किसी को कुछ शेयरिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ आपकी चीज़ें ख़राब होती होंगी। डेफिनेटली अक्सर आपकी ज़िंदगी में आपके बनते बनते काम ख़राब होते होंगे, वो इसीलिए क्योंकि आप डिस्कस कर लेते हैं, एक्साइटमेंट में बता देते हैं, आपको नहीं पता कि कौन कैसी नज़र है, किसकी क्या सोच रहा है। सो मटीरियलिस्टिक, आपके पर्सन शायद ये सोचते हैं कि आप मटीरियलिस्टिक हैं क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, और आप उनको कुछ सही बात समझाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक हैं, आप बस पैसा चाहते हैं। सो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस पर, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है आई फील इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन ये जानते हैं, राइट? मे बी आपको काफ़ी गुस्सा भी आता है कि हर दफ़ा आप ही ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट आई फील कि कोई मिडल ग्राउंड आप लोगों के लिए आएगा जिस पर आप दोनों एग्री करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। देन वी हैव लाइट, येस, इस हर्मिट मोड में आपके पर्सन को लाइट मिलेगी। डेफिनेटली आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डार्कनेस में थे बहुत अरसे से। सो लेट्स स्टार्ट आपके टैरो से। फर्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ, ओके, सो मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, मोर अर्थ, द वर्ल्ड में सारे स्टार साइंस आते हैं। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन से आप शायद डील कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड देन वी हैव 7 ऑफ चैलिसेस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वाटर साइन से भी हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, बट यही स्टार साइंस यहाँ पर हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, मोर अर्थ, एंड द एम्परर। सो यहाँ पर एरीज़ भी आ गया, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा एरीज़ और लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ और लियो या लिब्रा, इन तीनों में से किसी से आप कर रहे हैं इस वक्त डील। बट एनीवेज, स्टार साइंस के ऊपर आपने परेशान नहीं होना, अर्थ साइंस। सो क्या चल रहा है, क्या होने वाला है सितंबर 2021 में? पीस नज़र आ रहा है। एक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो थोड़ा सा एक क्लैश यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत पावरफुल हैं अर्थ साइंस,
और आपके पर्सन ये स्ट्रेंथ और ये एम्परर, ये उनकी एनर्जी हो रही है रिप्रेजेंट। ये आपकी एनर्जी भी है क्योंकि आप में भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं। बट आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्टबन हैं, अपनी मर्ज़ी चलाना इनको आता है, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, इमोशंस कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बहुत स्टबन है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, डेफिनेटली अर्थ साइंस भी काफ़ी स्टबन होते हैं। बट येस, कॉम्प्रोमाइज़ कभी कर ही लेते हैं। अपने लव्ड वंस के लिए स्टबननेस नहीं होती है, राइट। बट आपके पर्सन बहुत पक्के हैं अपनी बात के। लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सरेंडर करने वाले हैं। थोड़ी सी पॉजिटिविटी, पीस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। सितंबर 2021 में आप लोगों के इस कनेक्शन में पीस देख रही हूँ मैं, पीस। थोड़ी सी कोल्ड वॉर भी देख रही हूँ कि आप कोल्ड हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेजर चेंज नज़र नहीं आ रहा। मुझे फ्रेंडशिप नज़र आ रही है आप लोगों की इनके साथ। मुझे काम नज़र आ रहा है, आप लोगों का फोकस अपने काम पर, फाइनेंसिस पर है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप मेल हैं, आपके पर्सन अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो शायद वो भी वर्किंग लेडी हैं। बट एनीवेज़ आप लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। सितंबर 2021 में बहुत ज़्यादा लव नज़र नहीं आ रहा अर्थ साइंस, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक एनर्जी है सितंबर 2021 में। एंड दैट डजेंट मीन कि लव इज़ नॉट रियलिस्टिक। लव सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस पूरी दुनिया में, अब इस पूरे यूनिवर्स में। बट आप लोगों के लिए अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, यूँ कह लीजिए कि ब्रूटली रियलिस्टिक होने वाला है सितंबर 2021। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही है सितंबर 2021 में। ग्राउंड रियलिटीज़, चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन का पर्दा हटा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो उसके लिए आप उनको देख रहे हैं। यानी आपने अब इस तरह से सोचना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से चीज़ें हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे किसी के बैड बिहेवियर को, आप किसी को एज नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे। पहले शायद आपने ये सोचा था कि उन्होंने इस तरह बिहेव किया, कोई बात नहीं, उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होगा, उन्होंने ऐसे किया, कोई बात नहीं, उनके साथ ये। आप अब एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे ख़ुद को। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा ट्रू हो रहे हैं, अपने सेल्फ से ऑथेंटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस इंसान ने ये किया और ये इंसान ऐसा है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना है ऐसे ही। और मुझे अब देखना है कि मुझे अपने लिए क्या करना है। मुझे ये वाला बिहेवियर नहीं चाहिए, इस इंसान को लेवल अप होना पड़ेगा या इस इंसान को ये करना होगा, अदरवाइज़ नो नो नो। कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही है सितंबर 2021 में। बट येस, आपके पर्सन बहुत सैड नज़र आ रहे हैं। जब आप उन्हें वो स्पेस नहीं देंगे, जब आप उन्हें वो अटेंशन नहीं देंगे जो वो क्रेव करते हैं, जो वो ईगो बूस्ट आपसे क्रेव करते हैं, बिकॉज़ यू आर वेरी पावरफुल। और उन्हें इतना अच्छा लगता है, आप यकीन करें कि आप जब उन्हें अटेंशन देते हैं, वो ये सोचते हैं कि वाओ, अर्थ साइन मुझे अटेंशन दे रहे हैं, वाओ। सो वो एकदम से आसमान पे चढ़ जाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बुरे इंसान है या ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुझे अनहेल्दी फील हो रहा है इन अ सेंस कि आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, बड़ा खुश होते हैं ईगो को जब आप उनकी बूस्ट देते हैं। सो जब वो आप बूस्ट देना बंद कर देंगे, आप देखिएगा कि कैसे उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको इतना मिस कर रहे हैं सितंबर 2021 में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, अब हम आपके लिए ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव एनवी। आपके पर्सन शायद आपसे थोड़ा सा जेलस भी होते हैं बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम हेयरिंग कि वो आपसे ये कहना चाहते हो कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, और वो जेलस होते हैं। बट विद दिस कार्ड आई फील ईवल आई एंड एनवी कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों के इस कनेक्शन से जलता है, क्योंकि आप पावर कपल हैं। आप दोनों बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि रियलिस्टिक हैं विद द एम्परर स्ट्रेंथ, समझते हैं रियलिटी को, ग्राउंड रियलिटीज़ को, राइट। आप भी समझते हैं। सो आप इस लेवल पर एक दूसरे से डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो कोई जेलस है, इसलिए आप लोगों ने अपने इस कनेक्शन को अगर प्रोटेक्ट करना है, डोंट शेयर, कुछ शेयर मत कीजिए इस कनेक्शन के बारे में।
Next, we have finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. So yes, बहुत क्लियर है ये मैसेज कि फाइनेंसेस और करियर पर आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं. लव से भी पहले उनकी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी है, क्योंकि जाहिर है कि जिस 3D वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इसके लिए ये सारी चीज़ें असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, राइट. नेक्स्ट, वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So I feel कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है सितंबर 2021 में कि आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे. अभी वो फेज़ चल रहा है जिसमें आप दोनों ने जानना है एक दूसरे को. आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है. मिक्स्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट शो किया जा रहा है लेकिन कन्फेस नहीं किया जा रहा. सो आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं अभी विद द गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड. मे बी आप दोनों एक दूसरे के बारे में और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं. कुछ इस तरह की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं. सो अभी आप लोग एक दूसरे की ट्रू ऑथेंटिक सेल्व्स को नहीं जान पाए हैं, ये यहाँ पर बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आपके पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ हैं. वो कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, वो डायरेक्टली आपको नहीं बताते कुछ. ऑल्सो वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, करते रहेंगे सितंबर 2021 में. यस. नेक्स्ट वी हैव विक्टिम, वर्काहॉलिक. बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं. विद द विक्टिम आई फील कोई ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा आपके पर्सन का हो सकता है. पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है और उनको महसूस होता है कि वो विक्टिम है या उनको विक्टिमाइज़ किया गया. व्हेन इट कम्स टू लव, उन्हें बहुत से लोगों ने यूज़ किया, उन्हें बहुत से लोगों ने टॉर्चर किया, उन्हें बहुत से लोगों ने बैक स्टैबिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया. सो इस वजह से वो कभी कभार ये समझते हैं कि वो विक्टिम नहीं बनेंगे लव का. लव नहीं करना, मुझे नहीं करना लव. थोड़ा सा डिनायल भी मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से. सो इस वजह से आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ एक्ट कर रहे हैं वो इस वजह से करते हैं बिकॉज़ यहाँ पर बड़ा डीप कोई ट्रॉमा है, कोई टेंशन है, कंट्रोल इशू है, राइट. बिकॉज़ वो हर्ट नहीं होना चाहते. दैन वी हैव ऑब्जर्वर. आपके पर्सन आपको बहुत डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी पूरी नज़र है. ऑब्जर्विंग चल रही है सितंबर 2021 में भी. आप लोगों का भी एक दूसरे को जानने का फेज़ चल रहा है. कुछ लोगों का आई फील कि इंटरनेट के ज़रिए कनेक्शन बना है. द वर्ल्ड कार्ड किसी का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट आई फील कि कोई ट्रैवल करने वाला है. विद द 6 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, कोई ट्रैवल करने वाला है. chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो येस, कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है. नंबर 33 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है 33. बट एनीवेज आपके पर्सन इस वक्त बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं. सितंबर 2021 में भी कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं. उनका जो वर्ल्ड है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. आई डोंट नो कि ये इस कार्ड में जो इमेज है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई सिंगल पेरेंट के साथ रहता है. मे बी आपके पर्सन को रेज़ किया उनकी मदर ने या उनके फादर ने, और उन्होंने ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त काटा है. उनकी उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में उनका जो अपना एक वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, राइट, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते. देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. सो अर्थ साइंस, आप लोगों ने अगर कोई हार्ड वर्क किया है अपने फाइनेंसिस पर, मटेरियल लाइफ पर, आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है. ये एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है किसी के लिए, आपके फाइनेंसिस बहुत बेहतर होने वाले हैं सितंबर 2021 में. आपका हार्ड वर्क पर आपको रिकग्निशन मिलेगी. जहाँ पर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, आपको सराहा जाएगा, आपको पसंद किया जाएगा, एडमायर किया जाएगा आपकी मेहनत को. ऑल्सो आई फील कि शायद आप ने इस कनेक्शन में जो एफ़र्ट की है, आपके पर्सन आपको अप्रिसिएशन ज़रूर देंगे उसके लिए. आपने उनको जो सपोर्ट दी है वो उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करेंगे. एंड नेक्स्ट वी हैव पेशेंस. योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली दैन यू रियलाइज. स्टिल दे नीड नर्चरिंग एंड पेशेंस. हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, और फिर ये कार्ड आ गया. सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल पूरे होंगे. इनके साथ आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे.
हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको ये कहा जा रहा है सितंबर 2021 में। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि स्टिल आप जो मेहनत कर रहे हैं आप करें, अच्छी उम्मीद रखें, बट स्टिल बी पेशेंट। और आपके पर्सन की अगर ये एनर्जी है, आपने आज इस रीडिंग से अगर रेजोनेट किया है, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी एक कंट्रोलिंग फ्रीक हैं कह लीजिए। सो अगर आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनसे कुछ मनवाना चाहते हैं, तो वो नहीं मानेंगे। जब आप उन्हें लेट गो कर देंगे, उन्हें उनकी मर्ज़ी करने देंगे, तो फिर वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। सो डोंट कंट्रोल देम, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। उनके साथ पेशेंट रहें, जेंटल रहें, और फिर मिरेकल्स होंगे डेफिनेटली। एंड लास्ट कार्ड वी हैव लिसन विद योर हार्ट। अपने दिल से सुने। आप सुन तो रहे हैं बट आप समझ नहीं रहे, आपसे ये कहा जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये कार्ड आपके पर्सन के लिए है कि वो सुन तो रहे हैं, सारी लविंग काइंड आपके एक्शंस भी देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, बट फील नहीं कर रहे, अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो वो एक्सेप्टेंस आएगी, राइट। यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद द लविंग हार्ट। आपके पर्सन आपको सुनेंगे विद द लविंग हार्ट। मे बी वो आपको सुनते नहीं हैं, आपकी बात को काट देते हैं, कोई और बात करने लग जाते हैं, डीपर कन्वर्सेशन में नहीं जाते, बात नहीं करना चाहते, राइट। बट वो सुनेंगे। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी विद गेटिंग टू नो ईच अदर एंड लिसन विद योर हार्ट। आपके पर्सन आपको सुनेंगे, आपको मौका मिलेगा कि आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात उनसे कहें। आपकी क्या नीड्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको कहने का मौका मिलेगा। अर्थ साइंस। सो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है मुझे आपका सितंबर 2021। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो माय एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप लोगों ने अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया एयर साइन, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि सितंबर 2021 आप लोगों का कैसा होने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर। सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे। ये आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी होगी, प्रेजेंट वाइब कह लीजिए, थीम कह लीजिए। आपने इस रीडिंग के बाद ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझे कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। सो बहुत लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप सोच भी नहीं सकते कितना प्यार है। आप अपने पर्सन से शायद इतना प्यार करते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि आपको उनसे कितना प्यार है। बिकॉज़ मे बी उन्होंने आपके प्यार पर शक किया, मे बी कभी उन्होंने समझा ही नहीं कि आपने उनसे कितना प्यार किया। बिकॉज़ आप बड़े डायरेक्ट होते हैं, समटाइम्स अपनी बातों में हार्श हो जाते हैं अगर आप एयर साइन हैं, और उनको लगता है कि शायद प्यार नहीं, बट वो कभी सोच भी नहीं सकते कि आपने उनसे कितना प्यार किया है। कहीं आग लगे लग जावे, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। कहीं आग लगे लग जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जावे, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो मे बी किसी का दिल टूटा, किसी ने चीट किया मे बी किसी को, बट ये सब के लिए नहीं होगा मैसेज। लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। सो इस गाने में लव को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लव में खुशी भी कितनी मिलती है, लव में तकलीफ़ भी कितनी ज़्यादा मिलती है, और फिर भी लव किए चले जा रहे हैं, फिर भी हर इंसान लव किए चला जा रहा है। पता भी है कि इतनी तकलीफ़ मिलेगी, फिर भी प्यार हो रहा है। सो वेरी डीप एनर्जी। सो ये दोनों सॉन्ग्स आपने सुनने हैं। आपके लिए स्पेशल मैसेज कोई एक्स्ट्रा भी हो सकता है इनके लिरिक्स में। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखने लगे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एयर साइंस, आप लोग बहुत सोचते हैं डेफिनेटली। थर्ड आई, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज़ है। मुझे ये भी वाइब आ रही है कि मे बी आप में से कुछ लोगों को ड्रीम्स बहुत सच्चे आते हैं, यानी आपको ड्रीम्स में इंडिकेशन मिलता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू साइंस मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ देखते हैं, बहुत सी डाउनलोड्स हो रही हैं इस वक्त, आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। थर्ड आई, वेरी पावरफुल एयर साइंस। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड, आपसे कहा जा रहा है आप ग्रैटिट्यूड शो किया करें। आई फील कि आप लोग करते हैं, क्योंकि राइट ऑफ द बैट मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं।
कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में रेकी हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, राइट. सो ग्रैटिट्यूड, मिरेकल, आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल होने वाला है डेफिनेटली. डिप्रेशन, मे बी आप रिसेंटली बहुत डिप्रेशन से गुजरे हैं, आप बीमार भी हुए डिप्रेशन की वजह से, बट नाउ यू आर फीलिंग वेल और आप उसके लिए बड़ा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं. आप ग्रैटिट्यूड शो करते रहते हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं अपनी ज़िंदगी में होने वाले मिरेकल्स के लिए और जो आने वाले मिरेकल्स हैं उनके लिए भी. सो यू आर अ मिरेकल ऑल्सो. आप दूसरों के लिए बड़ा मिरेकल हैं, बड़े हेल्पफुल हैं. ब्लेसिंग्स, यस, आप ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं. माइंड, बॉडी, सोल, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या है जिससे आप इन तीनों लेवल्स पर कनेक्ट करेंगे. माइंड, बॉडी, सोल, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं एयर साइंस आप लोगों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिप्रेशन में कभी कभार आप चले जाते हैं बिकॉज आप ओवर थिंकर्स हैं, डीप थिंकर्स हैं. सो कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल और आप उस फेज़ में से निकल भी आते हैं, आप हील भी हो जाते हैं. सो आपके अंदर सुपर पावर्स हैं. सो फर्स्ट वी हैव 2 of Wands, 9 of Swords. येस, इसीलिए डिप्रेशन का कार्ड आया बिकॉज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज़ से आप लोग निकल रहे हैं अब. Queen of Wands, येस, आप लोग अपनी पावर में आने वाले हैं. Page of Swords, The Hermit, Spirituality, Light. ओके, अब फिर से मैं वही बात करूँगी. किसी ने मुझसे बोला था कि ये डेक यूज़ मत करें, बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ले लिया द हाई प्रीस्टेस एंड आई लाइक इट. आई डोंट नो, आप लोगों को शायद इसके इमेजेस पसंद नहीं आ रहे होंगे, बट अब मैंने चूँकि ये ले लिया है तो मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को. सो द हाई प्रीस्टेस, ओ गॉड, मैंने जैसे आपसे कहा आप लोग हाईली इंटुइटिव हैं, हाईली एजुकेटेड लग रहा है कोई, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर. स्ट्रेंथ, आप आँख में आँख डाल के देखते हैं, हर मुश्किल की आँख में आँख डाल के देखते हैं. आप रिजॉल्व कर लेते हैं पजल्स को, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं. वाओ, आप इस इमेज को अगर देखें तो इसमें हमें यही नज़र आता है कि एक इंसान मुश्किल के, तकलीफ़ की आँख में आँख डाल के देख रहा है और वो नहीं डरता किसी से भी. वो पावरफुल है, वो हर ऑब्स्टेकल को पार कर लेगा, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेगा. सो यू आर वेरी पावरफुल और आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं. आप में से कुछ लोग मे बी फायर साइन से डील कर रहे हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर आ रहा है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आ रहा है. कैप्रिकॉर्न आ रहा है. यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरीज भी. एंड वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी. सो एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो हम जानना ये चाह रहे थे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर 2021 में. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एयर साइंस, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ नज़र आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी डोमिनेंट है. मुझे लगता है कि सितंबर 2021 आपका है, सब कुछ आपका है. यू आर प्रायोरिटी. आप अपने आप को समझ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप मैनिफेस्टर हैं, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर. मुझे लगता है कि आप लोग रिसेंटली कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. डिप्रेशन के फेज़ से अब आप लोग निकलने वाले हैं और इस फेज़ में से निकल कर आपने रियलाइज़ की हैं अपनी सुपर पावर्स. एंड आई थिंक कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लव हो, न्यू लव हो, ट्रू लव हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपनी पावर में हैं. आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी सुपर पावर्स पर फोकस कर रहे हैं. येस, इट्स ऑल अबाउट यू. आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है सितंबर 2021 में. आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ हो रही है. इट्स ऑल अबाउट यू. मैं क्या बताऊँ आपको आपकी लव लाइफ के बारे में. आप लोग ऑलरेडी अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं. आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप ऑलरेडी जानते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में. सो आई थिंक कि आप लोग नीडी नहीं हैं लव के लिए. कोई सिंगल भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर. एयर साइंस, आप लोग नीडी नहीं हैं, आपको नहीं चाहिए लेस. और कुछ लोगों को तो मुझे लगता है कोई चाहिए ही नहीं बिकॉज़ आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपनी ओन स्किन में. आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे
ख़ुद को खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है. आई एम ओके विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ. कोई ये कह रहा है, कोई खुश है अपने आप में, अपने ऊपर फोकस कर रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है. सो आप सब जानते हैं अपने बारे में एयर साइंस, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली रीडिंग. सितंबर 2021 आपका है, सारा आपका है, सब कुछ आपका है. सो ऑरेकल्स देखते हैं. वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर. ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा और पावरफुल एनर्जीज आएंगी. बहुत पावरफुल एनर्जी है. रिफ्लेक्शन का टाइम है और आप देखिए कि इसका और इसका इमेज कितना सेम है. बट ये मैजिशियन की वाइब्स भी दे रहा है, वो हर्मिट है ज़रा. बट एनीवेज आप देखिए ब्लैक एंड वाइट. वाओ, यिन एंड यांग सी एनर्जी, गुड और बैड, बैलेंसिंग द स्केल्स. ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ. आप बहुत ज़्यादा रिव्यू लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ का. आप बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं. आप बहुत रिसेप्टिव मोड में हैं जिसमें आप सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा यू आर असेंडिंग डेफिनेटली. और ये आपकी ग्रोथ है, ये आपकी लाइफ है, आपने समझ लिया है. आप कोई बहुत बड़ा पर्पस सर्व करने वालों में से हैं, आप कुछ बड़ा करने वालों में से हैं. आपका पर्पस ह्यूज है, पीरियड. नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन. आप में से कोई डिवोर्स्ड है, आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों को रेज़ कर रहे हैं अकेले. बट आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है जो आपको आपके बच्चों समेत अपनाएगा विद द एंगेजमेंट कार्ड. ये बहुत बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए. अगर आपको लगता है कि आपको बच्चों समेत कोई नहीं अपनाएगा तो ऐसा नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. आपका पूरा हक बनता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लें. लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए. बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है ये. सो एनीवेज, मे बी आप ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं. आपको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खुश करना. बच्चे आपसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं. बट आपके अंदर भी एक बच्चा है जिसे आपने नर्चर करना है, राइट? क्योंकि कभी कभार आपका इनर चाइल्ड सैड होता है, आप पर हावी होता है, उसे आपने हील करना है. कोई चाइल्डहुड आपका ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से कभी कभार कोई डिप्रेशन होता है. कुछ ऐसा है आपके चाइल्डहुड में जिसे आपने अभी हील नहीं किया है. बिकॉज़ हीलिंग तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता और हम हमेशा सीखते रहते हैं. कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया. सो यू आर असेंडिंग. बहुत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रही हूँ आप लोगों के लिए. बट बहुत सिग्निफिकेंट फीलिंग है. बड़ी एम्पैथी, सिंपैथी, लव, बहुत कुछ फ़ील हो रहा है आपके लिए. सो आप लोग बहुत अच्छे हैं एयर साइंस. आपको कोई प्रपोज़ल आने वाला है सितंबर 2021 में. नेक्स्ट वी हैव वैनिटी, फॉरगिवनेस. कोई एक्स आपका वापस आने वाला है, मुझे ये भी फील हो रहा है विद द फॉरगिवनेस कार्ड. किसी ने बहुत शो ऑफ़ किया था, किसी ने बहुत आपको तकलीफ़ दी थी और अब वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं. एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड ब्लेस्ड. आप ब्लेस्ड हैं 2 दफ़ा. ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड, मिरेकल, गिफ्ट. ओ माय गॉड, वाओ. सो बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए. आपने परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, राइट? मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ किया करें. सो मैं सीख रही हूँ. सो मैंने सीख लिया निराश. होपलेस नहीं होना, आपने निराश नहीं होना. आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं. आप नहीं होते, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. आई फील कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में माफ़ी के साथ, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है. उन्हें समझ आ गई है कि आप ब्लेसिंग थे उनकी ज़िंदगी में, आप उनका मिरेकल थे. उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था. आपको हर्ट करके उन्होंने अपने कार्मा से डील कर लिया है और अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. बिकॉज़ आपको जो बंदा हर्ट करेगा वो बच के कहीं नहीं जाएगा. बिकॉज़ कार्मा हर वक्त काम कर रहा है और आप तो इतने अच्छे इंसान हैं. शायद आप ये बात जानते हैं क्योंकि आपने ना कभी किसी को बद्दुआ दी है, ना आपने कभी किसी का कोई बुरा सोचा है.
आप माफ़ कर देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, आप रिवेंजफुल नहीं हैं, यू आर सो नाइस। और इसीलिए अगर आपको कोई हर्ट करेगा आप पीसफुल हैं, आपने उससे रिवेंज नहीं लेनी, बट कार्मा तो काम कर रहा है। सो जिसने आपके साथ बुरा किया वो बच के कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आप लोग सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को लगता है कि आपने ज़िंदगी में अकेले स्ट्रगल किया, आपका कोई नहीं है, मत सोचें ऐसा। जिसका कोई नहीं उसका डिवाइन है, और डिवाइन से बड़ा कोई है ही नहीं, राइट? सो यू आर सेफ़, आप बिल्कुल सेफ़ और प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंजल्स, कोई है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए कोई आपके साथ गलत करके कहीं जा नहीं सकता है। यू आर प्रोटेक्टेड और आप ये बात जानते हैं। यू आर वेरी पावरफुल। अमेजिंग रीडिंग। चक्रा क्लियरिंग। Call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shapes. So इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और मैं हमेशा ओपनली बताती हूँ अपने बारे में कि मैं किस चीज़ के बारे में जानती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग किया करें, तो मैंने आपको बताया मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने नहीं सीखा, मैं क्यों करूँ। सो आई डोंट नो कि ये किस तरह होती है, मैं रिसर्च ज़रूर करूँगी इस पर। बट चाक्रा क्लियरिंग इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। डिप्रेशन से आप हील कर रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हैं अपनी स्पेस को, एनर्जी को, अपने घर को साफ़ कर रहे हैं, अपनी कबर्ड को साफ़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को निकाल रहे हैं जिन्होंने हर्ट किया, राइट? आप उन्हें हर्ट नहीं करें ना आप रिवेंजफुल हैं, बट निकाल रहे हैं, स्पेस क्लियर कर रहे हैं आप। एंड ऑल्सो आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं विद द चाक्रा क्लियरिंग, आई फील। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे होती है ये वाली चाक्रा क्लियरिंग यूजिंग सेक्रेड ज्योमेट्रिक शेप्स, अगर आप में से किसी को पता है। बट मैं इस पर रिसर्च ज़रूर करूँगी और फिर आपसे शेयर भी करूँगी। सो लास्ट वी हैव टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। सो यहाँ पर लाइट का जिक्र हुआ, मैजिशियन इन द मिरर, और इनके हाथ में भी लाइट है। ये कोई बुज़ुर्ग लगते हैं मुझे, जब भी मैं इस कार्ड में हर्मिट को देखती हूँ ऐसे लगता है कोई बुज़ुर्ग हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, और वो अकेले किसी जंगल में रहते हैं और वहाँ पर बैठ के वो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और उन्हें डाउनलोड्स होती हैं, और बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, बहुत ही रोब होता है जिसकी पर्सनालिटी में, वैसा मुझे फील होता है इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ। सो टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सो येस, रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है डेफिनेटली। September 2021 इज़ ऑल अबाउट यू, रिफ्लेक्शन, लुकिंग इन टू द मिरर। आप शीशे में देख रहे हैं, इन अ सेंस लिटरली भी शायद आप शीशे में देख कर अपने आप से बातें करते हैं। यू नो, मैंने भी की हैं, समटाइम्स मैं भी ऐसा करती हूँ। सो शायद आपने की है, शीशे में देख कर आप कभी कभार कहते हैं वाओ कितनी मेहनत की ना तुमने, कितना तुमने फ़ाइट किया, अपने आप से कहते हैं, राइट? और बड़े प्राउड भी होते हैं फिर उस पर। और समटाइम्स अपने आप को देखकर इतना सैड होते हैं कि क्या हुआ ये मेरे साथ, कैसे हुआ ये मेरे साथ, और अपने चेहरे को देखते हैं और फिर आंसू निकलते हैं। आई डोंट नो मैं आज इस रीडिंग में क्या बातें कर रही हूँ, बट मे बी आप में से किसी से रेजोनेट कर जाए। सो रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम, रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग बहुत विद इन जा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी ज़िंदगी है, आपका है सब कुछ, पूरा मैदान आपका है, और आपने देखना है कि आपने क्या करना है। अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं, लोग भी आपकी तरफ आएंगे, आपको कोई प्रपोज़ल भी आ रहा है और कोई एक्स भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस। सो डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। रीडिंग हम आपकी लव लाइफ को लेकर करना चाह रहे थे, लेकिन अमेजिंग एनर्जी आ गई, बहुत अमेजिंग आप लोगों के लिए मैसेजेस आ गए, एयर साइंस, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। और इसके साथ साथ मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका September 2021 क्या, आने वाला हर सितंबर, आने वाला हर साल, हर दिन
कोई ब्लेसिंग, कोई मिरेकल लेकर आए। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो ज़रूर पूरे हों। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इस नए मंथ को लेकर। सो मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी तक मुझे जितना प्यार और सपोर्ट दी है, आई ट्रूली अप्रिशिएट। मुझे इतना प्यार है आप लोगों से, मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। और मेरा कोई एक दिन भी नहीं गुज़रता कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो ना डालूं, मेरी चाहे जो भी हालत हो, बट आपसे कनेक्ट करने का मेरा दिल हमेशा होता है। सो आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों के सामने भी आऊँगी और आप लोगों के सामने टैरो कार्ड रीडिंग्स करूँगी, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी। हम लाइव सेशंस भी किया करेंगे। सो बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है, लेकिन उसके लिए मेरा टारगेट है 100K। जब हमारी 100K फैमिली कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, और इसमें आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में और हेल्प मिल जाए। बट ऑलरेडी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की इंडिविजुअली बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये चैनल है ही आप लोगों का। सो अगेन thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.